मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज यूपी बोर्ड 12th के जो स्टूडेंट्स हैं या सीबीएसई बोर्ड है तो उनके लिए मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लिया हुआ है फ्रॉम द लेसन द रेड ट्रैप। द रेड ट्रैप जो लेसन है वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है। आप भी जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा हाँ यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन हो सकता है। इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है जो हमें सीख देता है, बहुत अच्छी सीख जो हमें क्वेश्चन देगा वही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वही एग्जामिनर एग्ज़ाम में रखता है। देखिए क्या लिखा है, इन व्हाट वे द पेडलर गेट्स द फिलोसफिकल आइडिया दैट द होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट ए बिग रेट ट्रैप। किस तरह से, इन व्हाट वे माने किस तरह से जो पेडलर होता है फेरी वाला गेट्स द फिलोसफिकल आइडिया, उसे फिलोसफिकल आइडिया कैसे मिलता है, दार्शनिक विचार कैसे मिलता है कि होल वर्ल्ड जो पूरा संसार है इज़ नथिंग बट ए बिग रेट ट्रैप, बिग रेट ट्रैप के अलावा एक बड़े चूहेदान के अलावा पूरा संसार कुछ भी नहीं है। यह विचार उसे कैसे मिलता है, कैसे उसके दिमाग में यह विचार आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए इसको फटाफट से जल्दी से पढ़ लेते हैं। जो आप 1 घंटे में तैयार करेंगे वो आपका यहाँ 10 मिनट में हो जाएगा तैयार। बड़े सरल शब्दों में लिखा है, स्टीलिंग द मनी, पैसे चुराने के बाद या पैसे चुराकर, द पेडलर जो पेडलर होता है डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, डेयर्ड नॉट मतलब उसके पास साहस नहीं होता है, कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे जो पब्लिक हाईवे है जो आम रास्ता है उस पर चलने का उसके पास साहस नहीं रहता है, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड्स इन टू द बुड्स, बल्कि वो क्या करता है, मस्ट टर्न ऑफ द रोड्स इन टू द बुड्स, बल्कि वो जंगल का रास्ता सिलेक्ट कर लेता है। टर्न ऑफ द रोड्स कौन सी सड़कें, कौन सा रास्ता, इन टू द बुड्स जंगल का रास्ता वो सिलेक्ट करता है। आगे देखिए क्या लिखा है, वेन ही लॉस हिज वे, जब वह अपना रास्ता भटक जाता है, वेन माने जब, ही लॉस हिज वे वह लॉस्ट माने खो जाता है, हिज वे माने अपना रास्ता, जब उसका रास्ता खो जाता है, ही गेट्स तब उसे विचार आता है, द फिलोसफिकल आइडिया, इस फिलोसफिकल आइडिया तब उसके दिमाग में आता है, यह फिलोसफिकल आइडिया तब उसके दिमाग में आता है कि होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट ए बिग रेट ट्रैप। ये इसी में लिखा है क्वेश्चन में, वही लिख देंगे कि पूरा संसार बिग रेट ट्रैप के अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरे पैराग्राफ में देखिए हम क्या लिखेंगे, ही अंडरस्टैंड्स, वह समझ जाता है, द फिलोसफी को, दार्शनिकता को समझ लेता है, दैट की वर्ल्ड हैज़ नो पर्पज, कि संसार का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होता है, ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस माने होता है अस्तित्व, अपने अस्तित्व के लिए उसका कोई दूसरा पर्पज नहीं होता है, बट टू सेट बेट्स फॉर पीपल, बल्कि वह लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, लोगों को चारा देता है। सेट बेट्स मतलब चारा देना सेट बेट्स माने चारा देना, मतलब गिव समथिंग टू अट्रैक्ट होता है सेट बेट्स, किसी को कुछ ऐसा देना जिससे वो आकर्षित हो जाए। तो ये संसार क्या करता है, लोगों को क्या देता है, सेट बेट्स देता है, चारा देता है अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। आगे देखिए, द वर्ल्ड आल्सो ऑफर्स थिंग्स टू लुअर ह्यूमन बींग, लुअर का मतलब होता है ललचाना। द वर्ल्ड आल्सो ऑफर थिंग्स, ये संसार आल्सो माने भी, ऑफर्स थिंग्स वस्तुएं भी देता है लोगों को, काहे के लिए, टू लुअर काहे के लिए, आकर्षित ललचाने के लिए, ह्यूमन बींग्स माने मानव को, एज द माने जिस तरह से, रेट्रेप ऑफर्स जैसे रेट्रेप देता है, चीज़ क्या देता है, चीज़ देता है, पनीर का टुकड़ा, एंड पॉर्क और मांस देता है, किसको, काहे के लिए देता है, टू ल्योर आकर्षित करने के लिए, ललचाने के लिए, रैट्स एंड माइस चूहों और उनके बच्चों को जिस तरह से जो रेट्रेप चीज़ और पॉर्क देता है, इसी तरीके से जो वर्ड है यह ह्यूमन बींग को क्या देता है, थिंग्स जो सांसारिक चीज़ें हैं वो प्रदान करता है। ठीक है, समझ में आया होगा, अच्छे से इसको समझ लो, 1-2 बार वीडियो देखोगे तो हिंदी भी समझ में आ जाएगी और बड़ी आसानी से तैयार हो जाएगा। आगे फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, 10 इस प्रकार द वर्ल्ड अट्रैक्ट्स ह्यूमन बींग्स, इस प्रकार क्या होता है, जो संसार है वर्ल्ड अट्रैक्ट्स करता है ह्यूमन बींग्स को, मानव को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, टू विंड देम उन्हें बांध लेता है, इन वर्ल्डली थिंग्स, संसार ह्यूमन बींग को क्या करता है, विंड माने बांध लेता है, देम माने लोगों को, किसमें, वर्ल्डली थिंग्स सांसारिक चीज़ों में, वर्ल्डली सांसारिक चीज़ों में उन्हें बांध लेता है संसार। ठीक, आगे लिखा है, द पेडलर फॉल्स इनटू ए लाइन ऑफ थॉट्स, जो पेडलर होता है फॉल्स माने फंस जाता है, इनटू ए लाइन ऑफ थॉट्स विचारों की श्रृंखला, लाइन ऑफ थॉट्स माने विचारों की श्रृंखला में वो बंध जाता है, फॉल्स हो जाता है, एंड रीचेज और पहुंचता है, इनटू एन इंटरेस्टेड आइडिया और एक बड़े रुचिकर आइडिया के पास वो पहुंच जाता है, दैट और वो आइडिया क्या होता है, दैट की द होल वर्ल्ड
अराउंड हिम, कि पूरा संसार अराउंड हिम, उसके चारों ओर का पूरा संसार इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, बट ए बिग रेड ट्रैप, बल्कि एक बड़ा सा चूहा दान है। ठीक है, आगे देख लिखा, इट्स एग्जिस्टेंस इज ओनली टू सेट वेट्स फॉर पीपल, और जो उसका अस्तित्व होता है संसार का, वो केवल इज ओनली, केवल इतना ही होता है, टू सेट वेट्स, क्या करना, लोगों को फंसाना, फॉर पीपल, लोगों को फंसाने का ही उसका अस्तित्व होता है। फिर से देखिए, इट्स एग्जिस्टेंस इज ओनली टू सेट वेट्स फॉर पीपल, लोगों को सिर्फ सेट करना होता है, लोगों के लिए सिर्फ चारा प्रदान करना होता है, सिर्फ उनको फंसाना ही होता है संसार का अस्तित्व। आगे ये जो लास्ट में सेंटेंस लिखा है, इसको आप अंडरलाइन भी कर लेंगे अच्छे से, चाहो तो एक लाइन छोड़ने के बाद इसको आप लिखना, ताकि आपका जो है इंप्रेशन अच्छा जाए। देखिए ये बहुत अच्छी लाइन लिखी है, द पर्सन टचेज द बैट, लोग क्या करते हैं, टचेज द बैट, जो चारा होता है, जैसे इसमें इस क्वेश्चन में लोगों के लिए सांसारिक चीज़ों को चारा बताया गया है, ठीक है, और चूहे के लिए चारा यहाँ चीज़ और पोर्क बताया गया है। तो जो पर्सन होते हैं वो जैसे ही टच करते हैं बैट को, चारे को, सांसारिक चीज़ों को, एंड इज क्लोज इन द ट्रैप, और ऐसे, और फिर क्या होता है, इज क्लोज इन द ट्रैप, वैसे ही वो क्लोज हो जाते हैं ट्रैप में, जाल में वैसे ही फंस जाते हैं, जैसे हम सांसारिक चीज़ों के चक्कर में पड़ते हैं वैसे ही हम क्लोज हो जाते हैं, कहाँ, ट्रैप में। एंड एवरीथिंग, और सब कुछ, कम्स टू एन एंड, और फिर सब कुछ समाप्त हो जाता है, जब हम जाल में फंस जाते हैं, जब हम चूहेदान में फंस जाते हैं, फिर सब कुछ समाप्त हो जाता है। ये बहुत अच्छी लाइन है, इसको आप एक लाइन छोड़ने के बाद में लिखेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तैयार हो गया। इसको 2-3 बार देख लो, बस आपका तैयार समझिए, फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ते रहिए, मैं आपकी पूरी तैयारी करवा दूंगा। नथिंग इज़ अबाउट टू वरी, डोंट वरी, बिल्कुल आप परेशान ना हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।